दोस्तों, आप सभी का मेरे चैनल पर स्वागत है। कैसे आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे हो। माता रानी कृपा आप सब पर बनी रहे। दोस्तों, आज का जो वीडियो है वो है कलश विसर्जन के लिए। जी हाँ, कलश का विसर्जन कैसे करना है, क्या चीज़ कैसे क्या क्या करनी है, तो सारी चीज़ें मैं विस्तार में बताऊँगी। और वीडियो को ध्यान से देखिएगा, बहुत ध्यान से वीडियो देखिएगा, ठीक है। और स्किप नहीं करना है आपको, बहुत ध्यान से वीडियो देखेंगे और आपको हर एक चीज़ बारीक से मैं बताऊंगी। बहुत ध्यान से देखिएगा वीडियो को, ठीक है। नहीं तो फिर बाद में आपका जो क्वेश्चन होता है उस वो पूरा डिटेलिंग में मैं बता रखी रहती हूँ, लेकिन आप ध्यान से देखते नहीं है ना वीडियो, तो आपको फिर हर एक छोटी छोटी चीज़ पूछनी पड़ती है। प्लीज़ आप वीडियो ध्यान से देखिएगा। मैं स्थापना कर रही हूँ या अखंड ज्योत के बारे में जो भी कमेंट जितने सारे भी आते हैं मैं ऑलरेडी पहले से बता चुकी रहती हूँ, तो इसलिए मैं कह रही हूँ ध्यान से वीडियो देखिएगा, स्किप नहीं करना है। स्किप कर देंगे तो कोई ना कोई चीज़ रह जाएगी, फिर आप कहेंगे ये चीज़ बताइए, वो चीज़ बताइए, ये चीज़ कैसे करनी, वो चीज़ कैसे करनी है। तो प्लीज़ थोड़ा सा ध्यान से वीडियो देखिएगा, ठीक है। तो चलिए मैं बता देती हूँ आपको कि आप कलश जो है वो हवन पूजा कर लेने के बाद, आप जब हवन पूजा हो गया है, कन्या पूजन कर लिए हैं, ठीक है। और कलश जो है ना, आप संडे को नहीं मंडे को उठाएंगे, ठीक है। मंडे को आपको कलश उठाना है। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, देखिए बहुत जन के यहाँ रविवार के दिन भी कलश हिला दिया जाता है, तो कलश हिलाने का कोई दोष नहीं रहता, लेकिन उठाएंगे हम मंडे को, ठीक है। तो मंडे को ही आपको हर एक चीज़ उठानी है। आज ऐसे ही रहने देंगे, ठीक है। आज कोई भी चीज़ नहीं उठाएंगे, क्योंकि नवरात्रि में 9 दिन तक 10वें ही दिन पारण होगा, ठीक है। 10वें ही दिन कलश विसर्जन होगा, तो जो सारी चीज़ें वो वैसे ही रहने दीजिए, ठीक है। तो अब मैं आपको बता देती हूँ कि सबसे पहले क्या करेंगे। तो शुरुआत हम करेंगे, अक्षत ले लीजिए, अक्षत लेके माँ भगवान को प्रणाम कर लीजिए और प्रार्थना कर लीजिए, हे गौरी गणेश जी रिद्धि सिद्धि माँ महालक्ष्मी सदैव हमारे घर में विराजमान रहे। बाकी सभी देवी देवता अपने अपने स्थान को प्रस्थान करेंगे, ठीक है। और कलश के ऊपर अक्षत छोड़ देंगे, नवग्रह के ऊपर छोड़ देंगे, षोडश मातृका और वो जो कलश बना रखा है वहाँ छोड़ देंगे, ठीक है। अक्षत को आपको मूर्तियों पे नहीं डालना होता, ठीक है। आप इन सब पे डाल देंगे और चौकी सब हिला देंगे, सारी चौकियाँ हिला देंगे, मूर्ति वगैरह हर एक चीज़ हिला दीजिएगा, ठीक है। मूर्ति वगैरह हर एक चीज़ आप हिला सकते हैं। आप अक्षत मूर्तियों के ऊपर नहीं डालेंगे, ठीक है। उसके बाद माँ भगवान जी को प्रणाम कर लीजिए। गौरी गणेश जी जो बना रखे हैं, चाहे सुपारी के बनाए हों, चाहे चांदी के रखे हों, चाहे पीतल के रखे हों, चाहे गाय के गोबर का आपने बना रखा है गौरी मैया, ये विसर्जन नहीं होते, ठीक है। इनमें जो अक्षत है वो आप षोडश मातृका की ढेरी पे डाल दीजिए, ठीक है। ये विसर्जन नहीं होगा। गौरी गणेश जी कभी विसर्जन नहीं किए जाते। गौरी गणेश जी को ऐसे ही आप रख लीजिए, ठीक है। अपने मंदिर में स्थापित कर सकते हैं, अपने तिजोरी में रख सकते हैं, अपने धन रखने के स्थान में रख सकते हैं, या मंदिर में आप आराम से रख लीजिए। देखिए मेरे पास जो गौरी मैया है ना, गौरी मैया मैंने गोबर की बना ली। मैं हर साल इन्हें ही रखती हूँ नवरात्रि में, तो इन्हें संभाल के मैंने रख लिया कि खंडित ना हो, और अच्छे से घी वगैरह लगा देती हूँ, तो गोबर का है तो ख़राब नहीं होती है। ये समझ लीजिए गौरी मैया मैं पिछले 7-8 साल से चल रही है मेरी नवरात्रि में, ठीक है। ये ऐसे की ऐसी बनी हुई है, ठीक है। और गणेश जी चांदी के रखे हुए हैं। और षोडश मातृका पे जितने भी फूल अक्षत सब हैं, सब आप एक विसर्जन वाले पन्नी में डाल लीजिए। नवग्रह का वस्त्र सहित, भोग सहित जो भी इन पे भोग चढ़ता है वो खाया नहीं जाता, वो सब ऐसे आप विसर्जन की थैली में डाल लेंगे। और गोला और उसमें लोटे में जो चावल है वो आप मंदिर में भिजवा सकते हैं वैसे ही, ठीक है। आप चाहे गोला विसर्जन कर सकते हैं, आप चाहे मंदिर में भिजवा सकते हैं, विसर्जन कर दीजिए। मैं कहूँगी ज़्यादा बेटर है विसर्जन कर दीजिए। चावल आप मंदिर में दे सकते हैं। आप चाहे तो सारे चावल विसर्जन कर सकते हैं, नहीं तो ऐसी जगह पे रखिए जहाँ पे चिड़िया कबूतर वगैरह खा डालें, किसी के पैर न पड़े, ठीक है। और मूर्तियों को अपने अपने स्थान पे रख दीजिए, जहाँ पे मंदिर में स्थापित थी वहाँ रख दीजिए। जितने अच्छा चावल है, पूजा की सामग्री, रोली वगैरह जितना बचा हुआ है, ठीक है, वो सब हम एक पन्नी में, एक थैले में डाल दीजिए। सब विसर्जन में जाएगा। अखंड ज्योत है, अखंड ज्योत को उठा के अगर घी बचा हुआ है तो आप मंदिर में अपने एक साइड में जला दीजिए,
और जल रही है तो उसे ठीक करते रहिए, उन्हें मंदिर में रख दीजिए, नहीं तुलसी के पौधे के पास रख दीजिए। ठीक है, अगर आपको लग रहा है कि इसमें बार बार नहीं जल पा रहा है या दिक्कत हो रही है तो एक दिए, दूसरे दिए में उसका घी निकाल के बाती सहित उसमें रख दीजिए। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं रहेगी। तो ये मैंने आपको बता दिया नवग्रह के लिए, षोडश मातृका के लिए जो कलश बना रखे। अब आते हैं हम वरुण कलश पे। तो वरुण कलश के ऊपर जो नारियल है वो फोड़ के खाएंगे नहीं आप, उसे लेके माता रानी माथे चढ़ा के माता रानी से प्रार्थना करके, ठीक है। तो बहुत जन के यहाँ फोड़ देते हैं, लेकिन कलश का नारियल वो फोड़ा नहीं जाता। आप चाहें तो उसे विसर्जन कर दीजिए, मंदिर में रख सकते हैं, वो आपकी इच्छा है। थोड़ी सी जरई ले लीजिए जो मंदिर में रखा जाएगा, थोड़ा सा मंदिर में ले जाके रखेंगे, अपने घर के मंदिर में रखेंगे, अपने पर्स में, अपने बच्चों के बैग में, अपने तिजोरी में जरई ज़रूर रखें। ठीक है, ये माँ भगवती है। और कलश के अंदर जो जल है और वो आम का पत्ता आप जो देख रहे हैं, उससे पूरे घर में, पूरे पौधों में, सब जगह जल को छिड़क दीजिए। पूरे घर में, अंदर बाहर, अपने फैक्ट्री में, हर जगह छिड़क दीजिएगा। अपने हर जगह, फैक्ट्री में, दुकान पर, हर जगह वो जल छिड़क दीजिएगा। वो जल अमृत है, अमृत है, वो जल अमृत है। और उसमें जो सिक्का है उसे अपने पर्स में रखिए, अपने पास रखिए, अपने धन के स्थान पर रख सकते हैं। ठीक है, और बाकी जो जल बच जाए वो अपने घर के पौधों में डाल दीजिए, तो माँ भगवती आपके घर में सदैव विराजमान रहेंगी। ठीक है, और बाकी जितनी जरई है, जितना सामग्री है, सब एक थैले में करके आप नदी में प्रवाहित करेंगे। इधर उधर मत रखिए। मैं बहुत जन को देखती हूँ वो मंदिर के बाहर जो पेड़ पौधे होते हैं वहाँ ले जाके रख देती हैं, नहीं कहीं पीपल का पेड़ मिलेगा वहाँ ले जाके रख देते हैं, कहीं पे कोई सुनसान पेड़ या रास्ता मिला है वहाँ पे ले जाके रख देते हैं। आप 9 दिन तक पूजा पाठ की हो, सेवा किया है, इसे नदी तक विसर्जन करने में कोई दिक्कत नहीं है। ऐसी जगह मत डालिए जहाँ सबका पैर पड़े। भगवती की आराधना की है आपने 9 दिन, तो इस चीज़ का ध्यान रखें। ऐसे भी इधर उधर कहीं पे भी न उठा के फेंकें। ठीक है, इसे आराम से जल में प्रवाहित कर दें। नारियल चाहे अपने घर में भी बांध सकते हैं, बहुत जन अपने घर में बांध के रखते हैं, जब वो सूख जाए तब उसे विसर्जन कर दीजिए, नहीं तो बांध के अपने घर में रख सकते हैं। ठीक है, मंदिर में रख सकते हैं, मंदिर में दे सकते हैं। सो इस तरीके से आप विसर्जन करेंगे प्रॉपर। जरई थोड़ी थोड़ी सब जल रखेंगे, थोड़ी सी जरई अपने जहाँ पूजा स्थान में रखेंगे, अपनी तिजोरी में रखेंगे, ज़रूर रखेंगे। गौरी गणेश जी का विसर्जन बिल्कुल भी नहीं होगा। मूर्तियाँ जो जहाँ रहेंगी अपने अपने मंदिर में, उसे फिर वैसे ही स्थापित कर लीजिए पुनः। ठीक है, मैंने दोबारा से बता दे रही हूँ, नवग्रह का एक भी चीज़ घर में नहीं रहेगा। जो बटुक भैरव बना रखे वो भी विसर्जन हो जाएंगे। वैसे ही षोडश मातृका पे जितनी सुपारी है, जितने अक्षत हैं, सब वैसे विसर्जन में चला जाएगा। ठीक है, गोला है वो आप चाहे विसर्जन कर सकते हैं, वैसे विसर्जन कर दीजिए, ज़्यादा अच्छा रहेगा। और उसमें जो चावल है, कील डाला है आपने उसमें कलश में, तो कील निकाल लीजिएगा और लोटे का चावल मंदिर में भेज दीजिएगा खाली करके। ठीक है, बाकी नवग्रह का जो वस्त्र है वो भी विसर्जन हो जाएगा, जो सफ़ेद वाला बिछा है। बाकी को आप चाहें धो के आप यूज़ कर सकते हैं अपने मंदिर में, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, और कलश के जवारे, कलश के जवारे थोड़ा सा रख लेना, जैसा कि मैंने बताया, अपने घर परिवार के लिए, अपने व्यापार के लिए रख लीजिए। सब जगह थोड़ा थोड़ा रख दीजिएगा, एक एक, मतलब दो पत्तियाँ आप हर जगह रख सकते हैं। ठीक है, और कलश का नारियल आप चाहे अपने घर में टांग लीजिए, चाहे विसर्जन कर दीजिए। ठीक है, माता रानी की मन्नत बोल के वो हम रखे होते हैं। और जल पूरे घर में, अपने दुकान पे, अपने व्यापार में, हर जगह छिड़क दीजिए, मंदिर में, हर जगह। वॉशरूम में नहीं छिड़केंगे। ठीक है, मैं अभी बता दे रही हूँ, वॉशरूम में नहीं, और बाकी हर जगह छिड़क दीजिए। जो उसमें जल बचा रहेगा वो अपने घर के पौधों में डाल दीजिएगा। ठीक है, इस तरीके से। और बाकी सब माता रानी, माँ भगवान जी को मंदिर में स्थापित कर लीजिएगा। यंत्राज जी, अगर आपने श्री यंत्र रखे हो तो उन्हें भी स्थापित कर लीजिए अपने घर में। सो इस तरीके से अखंड ज्योत को मैंने बता दिया है, आप चाहें तो उसी में, और नहीं तो अगर आपको लग रहा है कि उसमें अब दिक्कत कर रहा है, बुझ रहा है, तो एक दिए में, बड़ा दिया ले लीजिए, उसमें बाती निकाल के घी भर के तुलसी में एक पास रख दीजिए, वो आराम से जलता रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है।
ठीक है। सो इस हिसाब से आपका व्रत पूरा हो जाएगा। और कलश विसर्जन आराम से इसी तरीके से आप करेंगे। और जो भी 9 दिन में आपने माता रानी के पास पूजा पाठ की जो सामग्री चढ़ाई थी वो सब साथ में ले जाके नदी में प्रवाहित कर देंगे। प्लास्टिक की चीज़ मत डालिएगा। देखिए प्लास्टिक की चीज़ें जो होती है ना वो नदी में जाती हैं तो कूड़ा करकट इकट्ठा करती हैं, लेकिन ये सारी चीज़ें जो है ना, ये मछली अच्छत वगैरह सब खा लेती हैं, तो ये सब नदी में इकट्ठा नहीं होता, ये घुल जाने वाली चीज़ें होती हैं। ठीक है, ये घुल जाएगी। इसका नदी में कोई ऐसी चीज़ नहीं होता कि नदी में जाने के बाद नदी को दूषित करेंगी। ठीक है, इस चीज़ का भी ध्यान रखा जाता है। तो नवरात्रि में कुछ ऐसी चीज़ें नहीं होती जो कि आपके नदी में जाने के बाद वो दिक्कत हो, कोई भी परेशानी हो। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें इस प्रकार से रहेंगी। जो हवन कर रखा है वो भी सारा सामान उसमें नारियल वगैरह जो भी डाल रखा था, हर एक चीज़ आप एक उसमें करके सब विसर्जन कर सकते हैं। सो इस तरीके से विसर्जन करेंगे। हाँ, और जो नारियल माता रानी के पास वो देखिए चढ़ा है ना, 9 दिन तक वो नारियल चढ़ा हुआ है माता रानी के पास। पहले दिन माता रानी को जो श्रीफल चढ़ाया था वो प्रसाद है। वो प्रसाद आप नारियल तोड़कर घर परिवार पूरा माता रानी का प्रसाद ग्रहण कर सकता है। ठीक है, सो इस तरीके से आप पूजा पाठ अपना करेंगे और नवरात्रि का पारण करेंगे, अति उत्तम रहेगा। जो सारी चीज़ें थी वो मैंने आपको बता दी। सो इस तरीके से प्रॉपर आपका जो पूजन है वो पूरा हो जाएगा। सो दोस्तों, और ये पुस्तक वगैरह है जो सब अपने अपने स्थान पर रख लीजिए। अब जैसे बहुत जन बोलेंगे कि उनके यहाँ एक चीज़ और बता देती हूँ, जैसे कुछ जन कहेंगे कि थोड़ा सा दोने में रोली बचा हुआ है, हल्दी बचा हुआ है, कोई ना कोई चीज़ बची हुई है, अगर वो साफ़ सुथरी है तो अपने डब्बे में दोबारा रख लीजिए। अगर आपको लग रहा है डेली उसी में से यूज़ हुआ तो सब विसर्जन की ही सामग्री में डाल दीजिए। और जो कन्याओं को अच्छत आपके ऊपर छिड़की थी तो थोड़ा थोड़ा घरों में डाल दीजिएगा, अपने पौधों में डाल दीजिएगा। ठीक है, जो कन्याओं का पैर धुलवाया था वो जल छिड़क दीजिएगा। माँ साक्षात माँ भगवती आपके घर विराजमान हुई थी। सो इस तरीके से व्रत माता रानी के आशीर्वाद से पूरा होता है। और मैंने आपको बता दिया विसर्जन कैसे करना है। सो दोस्तों, अगर आप ध्यान से वीडियो देखेंगे, वीडियो स्किप नहीं करेंगे, मैं आपके कमेंट में उस चीज़ का जवाब दे दूँगी जो मुझे लगेगा कि मैंने अच्छे वीडियो में ये चीज़ बताई नहीं है। ठीक है, और जो मैंने वीडियो में बता रखी है, आप वीडियो ध्यान से देखेंगे, आप चीज़ें समझ में आ जाएगी। मैंने अपने हिसाब से आपको सारी चीज़ें विस्तार में बता दी हैं। ठीक है, सो दोस्तों, आशा करती हूँ कि ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब जरूर करिएगा, बेल आइकन प्रेस करिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। एक चीज़ मैं और बता देती हूँ आपको, अखंड ज्योत के साथ एक छोटा सा दिया हम बना के रखते हैं, आप देख रहे होंगे यहाँ पर, ये देखिए। तो अब ये पूछा जाएगा इस दिए का क्या करें, तो इसमें का भी घी आप निकाल कर अखंड ज्योत जब जलाएंगे ना उसी में डाल दीजिएगा। ठीक है, और बाकी इसमें जो है विसर्जन के लिए डाल सकते हैं। बाकी इसमें जो घी है वो अखंड ज्योत जब चाहे उसी पात्र में डाल दीजिएगा, चाहे अलग से आप अखंड ज्योत का घी और बाती निकाल के रखेंगे तो उसमें डाल दीजिएगा। अब आप पूछेंगे बाती यही रहेगी? जी, बाती अगर आपके पास बची है तो यही रख दीजिएगा। बाती नहीं बची है तो एक दूसरी बाती लगा के आप रख सकते हैं। ठीक है, बाकी जनेऊ वगैरह जितना सब कुछ चढ़ा हुआ है वो सब विसर्जन होगा। माता रानी को जो श्रृंगार का सामान चढ़ा रखा है, कुछ आप मंदिर में दान दे दीजिए, कुछ अपने पास रख लीजिए। ठीक है, ये अपनी इच्छा के ऊपर है। तो आपको थोड़ी सी माता रानी की सामग्री आप ले लीजिए और थोड़ा सा मंदिर में दान दे दीजिए। ठीक है, श्रृंगार की सामग्री भी आप इस प्रकार से कर सकते हैं और माँ भगवती का पूरा आशीर्वाद मिलेगा। माता रानी का, माँ आदि शक्ति जगत जननी जगदम्बा के आशीर्वाद से व्रत इस तरीके से आपका पूरा हो जाएगा। तो इस तरीके से आप करेंगे, आपका व्रत पूरा हो जाएगा और माता रानी का आशीर्वाद मिलेगा। जल वगैरह हर एक चीज़ अपने घर में अच्छे से छिड़किएगा और जो भी दक्षिणा है वो मंदिर में आप दे सकते हैं। आप चाहे तो अपनी माता रानी के लिए कुछ सामग्री खरीद सकते हैं, वो अपनी श्रद्धा के ऊपर है, वो अपनी इच्छा है कि जो दक्षिणा वगैरह चढ़ा रखा है वो क्या करेंगे। आप चाहे उसे मंदिर में दान दे दीजिए, आप चाहिए तो उसके लिए उसी पैसे से आप माता रानी के लिए अपने कुछ ला सकते हैं। ठीक है, अपने माँ भगवान के लिए लाइएगा, अपने लिए कोई चीज़ यूज़ नहीं करनी।
ठीक है, तो अपने माँ भगवान जी के लिए आप रख सकते हैं। सो दोस्तों, मैं मिलूँगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय माता दी, जय माता दी। और कमेंट में जय माता दी लिखना बिल्कुल भी न भूलें। जय माता दी। और करिएगा, कलश का जो जल है सभी सदस्य, घर में जितने भी सदस्य हैं, जो थोड़ा सा इसे थोड़ा सा उसमें भर के रख लीजिएगा, किसी शीशी में बोतल में थोड़ा सा जल भर के रख लीजिएगा। और जल सभी लोग अपनी आँखों पे लगाएंगे, अपने मस्तक पर लगाएंगे, और एक एक बूंद सभी लोग घर में चरणामृत की तरह इसे पिएंगे। ठीक है, कलश के जल को एक एक चम्मच सभी लोग घर में ग्रहण करिएगा। माँ भगवती का आशीर्वाद मिलेगा आपको। ठीक है, तो ये चीज़ मेरे दिमाग से स्किप हो गई थी, सो मैंने बता दिया है कि कलश का जो जल है ये पौधों में डाल दीजिएगा, पूरे घर में छिड़क दीजिएगा। व्यापार में, दुकान पर, हर जगह छिड़कने के बाद जो बचे घर के गमले में जो पौधे हैं उनमें डाल दीजिएगा। और एक एक चम्मच सभी सदस्य ले लीजिएगा और आँखों पे अपने ज़रूर लगा लीजिएगा। ठीक है, सो दोस्तों, जो चीज़ मेरे दिमाग पे आई मैंने कहा आपको बता देती हूँ। तो चलिए माता रानी का फाइनल दर्शन कर लीजिए। सो मैं मिलूँगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय माता दी, बाय।